हाय गाइस, देखते हैं आज हमारा हेज पोजीशन कैसे बिहेव किया। और अगर आपको हेजिंग में इंटरेस्ट और हेजिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ हेजिंग एवरीडे कैसे बिहेव करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा हेजिंग सिचुएशन क्या है। तो आज हमने काफ़ी कुछ एक्टिविटी किया हुआ है। अभी जैसे जैसे मंथ एंड आते जाएगा दोस्तों, वहाँ बहुत सारी प्रॉफिट्स बुक होंगी, बहुत सारे लॉसेस बुक होंगे। तो इस वजह से आपको बहुत सारी एक्टिविटी आज दिख रही होंगी। तो चलिए देखते हैं आज। तो बेसिकली आज जैसा कि देख रहे होंगे, टोटल बीपीएल सेक्शन में आज एक एक्टिविटी आपको दिख रही है। तो बेसिकली ये है कि आज मैंने कुछ प्रॉफिट्स बुक किए हैं। तो आज हमारा टोटल बुकड प्रॉफिट लॉस है 23,000 का। तो आप लोग को याद होगा, हमने लगभग 32,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है, और ये 23,000 का आज किया। मतलब अब हमारा प्रॉफिट बढ़ के इस महीने का 55,000 का हो गया है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने यहाँ पे आपको टोटल बाई सेल में भी एक्टिविटी दिख रहा होगा। तो बेसिकली मैंने कुछ प्रॉफिट्स बुक किए कुछ लेग्स में। तो मेरे जो पैसे वहाँ पे मेरे मार्जिन का बेनिफिट मुझे मिला। तो मैंने आज नए पोजीशन एडजस्टमेंट लिए हुए हैं, और उसका रीज़न भी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो बेसिकली इसलिए आज हमारा ए सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको टोटल एमटीएम में लगभग 34,000 का लॉस दिख रहा होगा। तो बेसिकली वो सच है, हमें कुछ ना कुछ लॉस तो रहा होगा, लेकिन अभी ये कैरी फॉरवर्ड हम करने वाले हैं। तो हमने लॉस अभी तक कुछ बुक नहीं किया है। तो देखने वाली बात होगी कि हम मंथ एंड तक कितना लॉस बुक करते हैं, कितना प्रॉफिट बुक करते हैं, हमारा प्रॉफिट रहता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि किस लेग में हमें क्या प्रॉफिट हुआ। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं एडजस्टमेंट क्या किया आज। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज बजाज ऑटो में हमने काफ़ी कुछ एक्टिविटी किया। तो पहले मैं बजाज ऑटो का दिखा रहा हूँ। तो बजाज ऑटो आप जैसे C3600 का आप देख रहे होंगे, तो इसमें मैंने आज प्रॉफिट बुक किया, मतलब 750 का लॉट पूरे निकाल दिया। तो आज मेरे यहाँ के मार्जिन का पूरा जो पैसा बचा, वहाँ पे मैंने 3300 500 3350 के सी से मैंने मंदी किया आज 29 रुपये पे, और 3400 के सी के साथ भी मैंने मंदी किया, वो भी मुझे 24 रुपये का मिला। तो बेसिकली मैंने मंदी की पोजीशन थोड़ी एग्रेसिव की है बजाज ऑटो में, क्योंकि उसका रीज़न भी ये था दोस्तों कि बेसिकली मैं 3400 के पी के साथ बुलिश हूँ, जिसका प्राइस 80 रुपये था। लेकिन अब उसका प्राइस बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वहाँ मुझे बहुत लॉस हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। हाँ, ये टॉप पे ही था, देखिए यहाँ पे वो पोजीशन है। तो बेसिकली मैंने 80 रुपये का वो सेल मारा था, तो वहाँ लॉस मेरा 150 तक चला गया। मतलब अगर मैं आपको एक्सपांड करके दिखाऊँ तो मेरा वहीं पे अकेले का लॉस लगभग 38,000 का हो रहा है। तो मुझे इसलिए मैं मंदी की पोजीशन थोड़ी एग्रेसिव किया। तो अभी टैक्टिकल भी हो गया, क्योंकि अब एक्सपायरी 2 वीक है, और मैंने अपना जो सबसे जूसी पोजीशन था 3600 का, जो जहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, वो मैंने बुक कर लिया है। तो अब अगर यहाँ से ये 3400 के ऊपर भी निकलता है तो ये 80 रुपये मुझे पूरे मिल जाएंगे। और मैंने मंदी 3500 के साथ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं दोस्तों। तो जैसे देखेंगे, अब मेरा मंदी का पोजीशन कहाँ कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मंदी किया है 3500 के साथ, 3600 का मंदी क्लोज़ हो गया है। 3450 के साथ किया हुआ है, 3400 के साथ किया, एंड देन 3350 के साथ मंदी किया हुआ है। तो मतलब मेरी मंदी में पोजीशन बहुत एग्रेसिव खड़ी है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये भी एक जानने वाली बात है कि अगर ज़रा सोचिए कि मार्केट बहुत ही एग्रेसिव गैप अप होता है और सीधा वो 3400 के ऊपर खुलता है, तब सिचुएशन गोलमाल हो जाएगी। भले मुझे ये 80 रुपये मिले, लेकिन मेरी वहाँ पे बहुत सारी पोजीशन खड़ी है, लेकिन फिर भी वो एक्सपायरी पे जाते जाते जो मुझे प्रीमियम का बेनिफिट है वो मिलेगा ही। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये बजाज ऑटो ने 3600 पे क्लोजिंग दे दिया तो मुझे कितना बड़ा लॉस होगा। तो लेकिन ये घबराने वाली बातें नहीं होती हैं, लेकिन ये हो सकता है। तो इसके लिए मार्जिन मनी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं वहाँ पे जो 3 लॉट खाली किया, उसी 3 लॉट के ही पोजीशन को यूज़ किया है। मैं ये भी कर सकता था कि वो मेरा वहाँ पे वो ज़ीरो हो, और उसके बाद मैं 5 रुपये वहाँ पे मैंने 5 रुपये 90 पैसे पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया है। तो 5 रुपये 90 पैसे की जगह मैं ज़ीरो होने तक का भी वेट कर सकता था, लेकिन वो मुझे बेसिकली अपने नए पैसे डालने नहीं थे। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ मार्केट में कि वो 3600 के ऊपर जाके बंद हो गया, तो मुझे फिर पैसा लगेगा
नए हेज क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए मैं वो पैसे बचा के रखा दोस्तों। तो ये सब होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, ये मुझे ओवरनाइट नहीं आया। मैंने बहुत सारे लॉसेस किए हुए हैं, बहुत सारी सिचुएशन मेरी ऐसी आई हुई कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लॉस में चले गए, और ऐसी भी सिचुएशन आई है कि जो लॉस वाले ट्रेड हैं वो प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये ओवरनाइट वाली बात नहीं है, ये करते करते मुझे 4-5 साल हो गया है, तो इस वजह से वो एक्सपीरियंस के साथ आया हुआ है। तो ये हो गई बजाज ऑटो की बात। अब चलिए हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि निफ्टी में मैंने आज एक जगह प्रॉफिट बुक किया हुआ है, सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। निफ्टी में देखिए, ये देखिए यहाँ पे बाई पोजीशन आपको दिख रहा होगा, सॉरी, देखिए ये मेरा यहाँ पे एक जो मैं मंदी किया था 1800 के सी के साथ, वो मैंने आज वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और वहाँ पे जो मेरा पैसा बचा उसको मैं थोड़ा एग्रेसिव हेज किया 1707 के साथ, 17,700 के साथ मैंने 53 रुपीज़ पे 2 लॉट से ही हेज किया हुआ है। तो बेसिकली ये मेरा पोजीशन निफ्टी में है। तो निफ्टी का चलिए मैं आपको ओरिजिनल पोजीशन दिखाता हूँ क्या है। तो आप जैसा देख रहे होंगे कि निफ्टी में अब मैं 17,550 पे मंदी में हूँ, इससे मंदी किया हुआ है मैंने, और सॉरी, आप स्क्रीन पे देख लीजिए 17,700 से मैंने मंदी किया हुआ है, और जो 18,000 से मंदी किया था ये पोजीशन आपको दिख रहा है, ये मैं स्क्वायर ऑफ कर दिया हूँ, और मैं बुलिश हूँ 17,000 के पी के साथ, और 17,700 के पी के साथ मैं बुलिश हूँ। तो बेसिकली ये मेरी निफ्टी की सिचुएशन है। तो अब ये देखते हैं, 2 वीक एक्सपायरी रह गया है एग्जैक्ट, अब देखते हैं कैसे बिहेव करता है। और दोस्तों आपको देखना है कि ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कैसे बिहेव किया था, तो आपको टॉप कॉर्नर में लिंक आया होगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा हूँ। और अगर आपको देखना है कि ये पोजीशन शुरू कहाँ से हुई है, तो दिसंबर सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है, आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि मैंने पोजीशन ओरिजिनली क्या लिया था, और एडजस्ट करते करते वो कैसे कैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया, कहाँ कहाँ पे क्या हेज क्रिएट किया, तो आप पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हेजिंग एक जर्नी होती है, ये आपको ऐसे ही करनी रहती है। तो देखते हैं मंथ एंड तक ये कैसे बिहेव करता है, और हम अपना प्रॉफिट लॉस कितना बचा पाते हैं, हमारा अपना प्रॉफिट बचा पाते हैं या हमें लॉस होता है, ये तो टाइम ही बताएगा। बट हमारा यही काम है दोस्तों, और हम करते रहना चाहिए। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये ट्रेडिंग टिप नहीं है, लेकिन मैं मार्केट में एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी एक साइड पे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली कई दिनों से सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो शायद किसी एक तरफ बहुत ही मैसिव मूव आने वाला है। तो देखते हैं किस तरफ आता है। थैंक यू सो मच।